मन अति सुंदर का यह एपिसोड 2 मई 2026 एपिसोड 1013 काफी भावनात्मक और ड्रामेटिक मोड़ लेकर आया है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां निहारिका की शादी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और अंततः सिंदूर राध्या की ही मांग में सजता है, जो उसका असली हकदार है। परिवार के बड़े बुजुर्ग इस बात से राहत महसूस करते हैं कि निहारिका जैसी लड़की उनके घर की बहू नहीं बनी, जिसे वे भोलेनाथ का एक बड़ा उपकार मानते हैं। इसी बीच खबर आती है कि निहारिका पुलिस को चकमा देकर पास के रेलवे स्टेशन से किसी ट्रेन में बैठकर फरार हो गई है। दादी यह सुनकर तसल्ली महसूस करती है कि वह खुदगर्ज लड़की कम से कम भाग तो गई, वरना वह जेल जाती और साथ में दादी को भी ले डूबती। दादी के मन में अपने किए का गहरा पछतावा है। वे कहती हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए वे घर और सारा सुख त्याग कर धर्मशाला में रहने का फैसला करती हैं। वे राध्या से माफी मांगते हुए स्वीकार करती हैं कि उसने परिवार को बर्बाद होने से बचाया है। दादी राध्या के सामने हाथ जोड़ती हैं और मानती हैं कि प्रथम के लिए उससे बेहतर पत्नी और कोई नहीं हो सकती। रजनी और ओमकार को भी दादी अब सही मानती हैं कि उन्होंने ही प्रथम और राध्या की शादी करवाकर बिल्कुल सही काम किया था। हालांकि राध्या दादी के खिलाफ पुलिस में कोई गवाही देने से मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि दादी ने जो कुछ भी किया वह निहारिका के बहकावे में आकर किया था। राध्या दादी को घर छोड़कर जाने से रोकती है। वह समझाती है कि बुजुर्ग घर का आधार होते हैं और उनके बिना घर अनाथ सा हो जाएगा। वह कहती है कि परिवार के बच्चों में जो भी अच्छे संस्कार हैं, वे दादी की ही बदौलत हैं। राध्या की यह दरियादिली देखकर दादी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि राध्या का मन वाकई अति सुंदर है। दूसरी तरफ रजनी दादी को खरी खोटी सुनाने का मौका नहीं छोड़ती, जिससे ओमकार नाराज हो जाता है। ओमकार का मानना है कि दादी को अपनी गलती का पछतावा है और अब उन्हें और ज्यादा ताने नहीं मारने चाहिए। प्रथम और राध्या के बीच के रिश्ते में भी बदलाव देखने को मिलता है। प्रथम अकेले में यह स्वीकार करता है कि उसने राध्या को हर पल याद किया है। जब राध्या कमरे में आती है तो वे दोनों थोड़े झिझकते हैं। प्रथम की मां आकर राध्या को बताती है कि उसकी गैर मौजूदगी में प्रथम ने निहारिका से बचने के लिए क्या क्या जतन किए, जैसे बेहोश होने का नाटक करना, सीढ़ियों से गिरना और यहाँ तक कि शराब पीना। हालांकि प्रथम सबके सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाता, लेकिन रात में जब राध्या सो रही होती है तो वह उसके पास बैठकर मन ही मन स्वीकार करता है कि वह उसके बिना बिल्कुल अधूरा था। वह कहता है कि सुबह की कॉफी से लेकर रात के सपनों तक उसने राध्या को पागलों की तरह मिस किया है। अगली सुबह राध्या मंदिर में भोलेनाथ की आरती करती है। वह अपने डर पर काबू पाकर खुद दिया जलाती है और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। पूरा परिवार एक साथ खुश नजर आता है और राध्या के हाथों का बना खाना खाता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब निहारिका छिपकर यह सब देख रही होती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि वह राध्या की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि निहारिका की अगली चाल क्या होगी।